नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। साल 2022 में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से मणिपुर से होगी और 20 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि तब तक ज्यादातर पार्टियों में लोकसभा की टिकटों का बंटवारा हो जाएगा। सुना जा रहा है कि भाजपा जनवरी के आखिर तक लोकसभा के टिकटों का बंटवारा कर देगी, ताकि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में घूमने का ज्यादा मौका मिल सके। साथ ही टिकट न मिलने से नाराज उम्मीदवारों को भी तब तक मनाया जा सकेगा। हाल में ही हुए चुनावों में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी। इसकी एक वजह टिकटों का जल्द बंटवारा भी बताया जा रहा है। कांग्रेस ने भी इसी को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा की शुरुआत की है। चुनावी माहौल में राहुल गांधी न केवल यात्रा कर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बल्कि कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार भी कर सकेंगे। इस बार की यात्रा की खास बात यह है कि इसमें कई हिंदी भाषी राज्यों को रखा गया है, खासतौर पर जहां पर कांग्रेस ने चुनाव हारा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। वैसे तो 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी, जिसमें 85 जिले शामिल हैं। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इसमें से फिलहाल ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस अपने बल पर सत्ता में हो। लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कई राज्य सीटों के हिसाब से बेहद अहम हैं, जहां पर लोकसभा सीटों पर जीत तय करती है कि केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। इसमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। एक तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी लोगों के बीच पहुंचने के लिए यूपी में यात्रा निकाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके बाद अयोध्या में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही एक बड़ी जनसभा के आयोजन की भी प्लानिंग है। बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का स्केड्यूल इस तरह से रखा है कि राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा वोटर्स के जहन में 2-3 महीने तक ताजा रहेगा और बीजेपी को यूपी में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर कांग्रेस भी जानती है कि यूपी में बीजेपी को पटकनी देना बहुत मुश्किल है, और यही वजह है कि इस बार की राहुल गांधी की यात्रा में बिहार, झारखंड, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। बिहार और झारखंड में तो कांग्रेस गठबंधन में है, और यहाँ पर अगर सीट शेयरिंग पर सहमति बनती है तो कांग्रेस को इन राज्यों से लोकसभा सीट में फायदा मिल सकता है। वैसे भी बिहार में अगर कांग्रेस लालू यादव या नीतीश के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरती है, तो वोट प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही पार्टियों को फायदा होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा में तमाम धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा में गए थे। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बजरंगबली का मुद्दा छेड़ा था, जिसका फायदा उन्हें कर्नाटक और हिमाचल चुनाव में हुआ था। तेलंगाना में हुए ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस ही लोकसभा की सीटें निकालती दिख रही है। मणिपुर से यात्रा शुरू करने का एक मकसद ये भी है कि मणिपुर में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया जा सके और साबित किया जा सके कि बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट की चिंता नहीं है, और मणिपुर में हुई इतनी हिंसा के बाद भी पीएम मोदी वहां पर मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने नहीं पहुंचे, जबकि राहुल गांधी कई बार मणिपुर का चक्कर काट चुके हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करेंगे। बस यात्रा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुक रुक कर पैदल भी कवर किया जाएगा। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। इस समय कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की कमी है। राज्यों के स्तर पर तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री राज्य की जनता को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जब बात देश के मुद्दों की आती है तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जिसे लेकर वो जनता के सामने जा सके। कांग्रेस का सांप्रदायिकता और अडानी का मुद्दा पहले ही दम तोड़ चुका है।
ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष खुद कंफ्यूज है कि वो किस मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएं, ताकि मोदी सरकार को टक्कर दी जा सके। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।